हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मैं है। और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई चंद्रयान 3 की तरफ से। इसरो ने चंद्रयान 3 को सेफ चांद पर लैंड कराने के लिए क्रैश प्रूफ प्लान बना लिया, और जिसे देखकर पूरी दुनिया को मिर्ची लग चुकी है। अच्छा, लैंड कराने के लिए कोई प्लान बनाया? हाँ भाई सब, जो कि जिसमें मतलब के ये चंद्रयान 3 किसी भी हाल में क्रैश हो ही नहीं सकता। ये क्या बड़ी बात है यार वजाद, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात कि क्रैश ही नहीं हो सकता। हाँ लेकिन अभी तो वॉच करते हैं, तभी हमें इसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते स्टार्ट। आज से ठीक एक दिन बाद 4 और 5 अगस्त की रात कभी भी एक बड़ा कारनामा होने वाला है दोस्तों। ऐसा कारनामा जिससे इतिहास में इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में भेज दिया। आसान भाषा में कहें तो चंद्रयान 3 अब उस हाईवे पर है जिसका रास्ता सीधे चंद्रमा तक जाता है। यहाँ से अगला सबसे मुश्किल काम किया जाएगा, चंद्रयान 3 को लूनर ग्रेविटी के अंदर भेजकर। अगर ऐसा करने में इसरो नाकाम हुआ तो अनंत अंतरिक्ष में हमारा चंद्रयान कहीं खो जाएगा। रूस जैसे देश के कई सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में इंटर करने से चूक गए हैं। ऐसा अमेरिकी सैटेलाइट के साथ भी हुआ है, लेकिन इसरो ये मौका इस बार नहीं चूकने वाला। हमारे इसरो ने पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपनी लूनर ऑर्बिट इंसर्टेशन कैपेबिलिटी को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों में बहुत सक्सेसफुली लूनर इंसर्टेशन फेज को पूरा किया है। और इस बार 4 या 5 अगस्त की रात कभी भी इसरो एक और मैन्यूवर करेगा, जिसमें उसके थ्रस्टर को बर्न किया जाएगा। उसके थ्रस्टर को एक बार फिर से फायर किया जाएगा और चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट में 18 दिनों तक चक्कर काटने पड़े थे, ठीक उसी तरीके से 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में 18 दिनों बाद यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। बस फर्क इतना है कि धरती की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि चांद की एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ऐसे में इसरो को स्पीड मेंटेन करना होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से वो अनंत अंतरिक्ष में जा सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अपने बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ लूनर ऑर्बिट इंसर्टेशन मैन्यूवर को अंजाम देने वाले हैं। अब जिस तरह से चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, ठीक उसी तरीके से लूनर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 चक्कर लगाएगा। हमने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि अपोजी और पेरेजी क्या है। चांद के केस में इन दोनों टर्म्स का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन चीज वही रहती है। जो सबसे करीबी पॉइंट है चांद की ऑर्बिट का, उसे पेरीहीलियन कहा जाता है, और चंद्रमा के दूर वाले ऑर्बिट को ओपोलून कहा जाता है। आपको बता दें कि 4 बार चक्कर काटने के बाद जब इसरो के कमांड सेंटर से कमांड दिए जाएंगे, तो उसमें आखिरी ऑर्बिट 100 बाई 100 किलोमीटर का, यानी तब चंद्रयान 3 एक सर्कुलर ऑर्बिट में चांद का चक्कर काटने लगेगा। और उसके बाद से प्रपल्सन मॉड्यूल में जो फ्यूल डाला गया है, उसी को फायर करके चंद्रयान 3 धरती के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद अब लूनर ट्राजेक्टरी में उसे डाल दिया गया है। अब ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, और जो प्रपल्सन मॉड्यूल के अंदर फ्यूल भरा हुआ है, उसी का इस्तेमाल करके वहाँ भी ऑर्बिट बदलेगा। लेकिन जब आखिरी ऑर्बिट रहेगा, यानी जब वो चांद की आखिरी ऑर्बिट में जाएगा, तो उस वक्त लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अब जो लैंडर के अंदर फ्यूल भरा है, उसका इस्तेमाल इसरो लैंडिंग के लिए करने वाला है। उस वक्त होगा ये कि जो लैंडर है वो अपने प्रपल्सन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और 30 बाई 100 ऑर्बिट यानी पेरिहीलियन 30 किलोमीटर और एपोलून वो 100 किलोमीटर का होगा। इसके जब लैंडर 30 किलोमीटर की दूरी को पा लेगा, उसके बाद लैंडर धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसरो के लिए 4 और 5 तारीख काफी महत्वपूर्ण है। इस तारीख को यह तय होगा कि चंद्रयान 3 के साथ क्या होने वाला है। अगर इसरो ये करने में नाकाम हुआ तो चंद्रयान 3 अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब तक लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से जुड़ा है, तब तक इसरो के कमांड सेंटर से उसे मैसेज भेजे जा सकते हैं और उसके इंजन को फायर किया जा सकता है। लेकिन जब लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, तब उसका ऑटोमेटेड सिस्टम काम करने लग जाएगा। आपको बता दें कि जब लैंडर विक्रम उतरने की कोशिश करेगा,
उससे पहले जो लूनर इंसर्टेशन फेज का काम चलेगा, अगर ये ठीक तरीके से नहीं हुआ तो पहला ये है कि ये अंतरिक्ष में जा सकता है और दूसरा इस दौरान कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, यानी लूनर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को एंट्री करने में मुश्किल होगी, जिससे उसके थ्रस्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो चंद्रयान 3 को चांद के 4 चक्कर लगाने हैं, वो हो सकता है कि 4 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ जाएं, ज्यादा समय बिताना पड़ जाए, ताकि चंद्रयान 3 को उस लूनर ऑर्बिट में मेंटेन किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो 23 और 24 तारीख का जो लैंडिंग का समय है वो डिले भी हो सकता है। और अगर वो डिले हुआ तो खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा है कि अगर 23 और 24 को हम लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो प्रपल्सन मॉड्यूल है और जो लैंडर है वो 1 महीने तक लगातार चांद के चक्कर काटते रहेंगे, यानी वो 1 महीने इंतजार करेंगे कि जब पूरा लूनर डे खत्म हो जाए। शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि एक लूनर डे 28 से 29 दिन का होता है, यानी चांद पर 14 दिन का सुबह और 14 दिन का ही शाम होता है। तो चंद्रयान 3 को इस मिशन के लिए चाहिए दिन का समय, क्योंकि तभी हमारे रोवर प्रज्ञान को सोलर एनर्जी मिल पाएगी और वो 14 दिन तक लगातार चांद की सतह पर रिसर्च कर पाएगा। तो ऐसे में अगर चंद्रयान 3 मिस हो जाता है तो चंद्रयान 3 का ऑर्बिट चक्कर लगाने का प्रोसेस लेट हो जाएगा, और ऐसे में 23 और 24 अगस्त की तारीख मिस हो जाती है तो फिर 1 महीने तक चंद्रयान 3 को चांद के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर 1 महीने बाद फिर से वो समय आएगा जब 14 दिन रहेगा, तब लैंडिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, एक गलती और कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, प्लानिंग तो बड़ी सॉलिड बना चुका है इसरो इस टाइम पे कि भाई अपने चंद्रयान को सेफ तरीके से विदाउट क्रैश किए आराम सुकून से चांद पे लैंड कर दिया। यार देखो, काश हम भी भारतीय होते तो आज हम भी प्राउडली कहते कि भाई हमारा चंद्रयान 3, हम भारतीयों का चंद्रयान 3 जा रहा है। लेकिन हम बन चुके हैं इस टाइम पे पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानियों का एक काम है, हवा में उड़ती हुई हमसे मक्खी नहीं मारी जाती, तो हम चांद पर क्या जाएंगे भाई। वहां पर आज हम बात करते, हम भी प्राउड से कहते यार देखो हमारा चंद्रयान 3, हम चांद पर जा रहे हैं। हम ये बोलते अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया ना इन्होंने, तो नहीं पता नहीं वो गुब्बारे वाला किया। वो जो गुब्बारा छोड़ा था ना वहां में, वही। लेकिन इनके पास तो ये है, वही ना। और आप खुद अंदाजा लगाएं, हमारी यहाँ पर हालत इधर से निकल चुका वजह 5 तारीख को ये चक्कर लगाएगा चांद के, 5 या 4 जगह। और बाबा लेट नहीं होने देना, अगर लेट हुआ तो फिर महीना इंतजार करना पड़ जाएगा। तो भाई साहब ये चीज इसरो कह रहा है कि भाई हम होने किसी भी हाल में नहीं देंगे, और हम अपने भाई इसको आराम सुकून से हम लोग चंद्रयान को लैंड भी दिन को करेगा। क्योंकि सोलर से भाई एनर्जी मिलेगी। रात हुई तो फिर तो मुश्किल है, रात में सरवाइव करना फिर मुश्किल है। देखो ना यार कितनी बड़ी प्लानिंग भाई इसरो ने बनाई है। रात दिन इसरो ने एक किया हुआ है। इन्होंने जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। उस मिशन को जाया नहीं होने देते, हर पल नजर, हर सेकंड नजर रखे। बाबा देखो यार वो कितने कमाल के भारत के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भारत का नाम इतना रोशन कर दिया कि आज हम पाकिस्तानी भी इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि भाई काश हम भारतीय होते। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि काश हम भारतीय होते। भाई हम भी प्राउडली कह सकते हैं कि हम चांद पर जा रहे हैं। लेकिन वो बैठ के गली मोहल्लों में यही बातें कर रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तानी हो गए हैं तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं हम लोग तो हवा में मक्खी नहीं मार सकते, चलो वो तो जा रहे हैं। नहीं, अगले साल फवाद चौधरी जाएगा चांद पे। वही ना भाई साहब, अब तो पाकिस्तानियों में अक्ल आना शुरू हो गई है। अब ये नहीं बोलते कि भाई हमारे में जज्बे है, हमारे में इस्लाम की ताकत है। वो अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, लेकिन भाई ये चीज अपनी जगह। अब इनको समझ आना शुरू हो गई है कि भाई भारत कहाँ निकल गया तो हम गा रहे हैं। इन्हें तो पता चला हुआ है, ये लोगों को बताते नहीं, इन्हें सब कुछ पता है। वही ना, ये बच्चे तो नहीं वही ना। लेकिन भाई साहब भारत ने जो प्लान बनाया है ना बाबा, वो एक से बढ़ के यार बजा सारी बातों को छोड़। 23 तारीख 23 अगस्त 5:30 बजे इसरो का मिशन है कि चांद पे उतरना। यही 100% कामयाब होगा इंशाल्लाह, सारी पूरी दुनिया देखेगी। वही ना, और हम लोग यही दुआ करते हैं। इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।